में डांस करती है कोठे वाले की तरह और लड़की को भी नचाती रहती है। भगोड़ी को शर्म नहीं आती और ये बोलते कि पाकिस्तान में इन बच्चों का फ्यूचर नहीं है। तो भगोड़ी तू हिंदुस्तान में क्या फ्यूचर दे रही है उनको? उनको साथ में लेके नाचती है। भगोड़ी के पैर ही नहीं दुखते नचनिया के, हमेशा नाचती रहती है। ये बोल रही है कि बच्चे हैदर के नहीं है, तो मैं इस भगोड़ी को बोलती हूँ फिर किसके बच्चे? उन बच्चों का बाप को लाकर खड़ा कर देना भगोड़ी। तेरे मर्जी के नहीं थे तो तू एक ही बच्चा पैदा करती, दो करती, तूने तो 4-4 कैलेंडर छापे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तान से एक बहन हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि बच्चों के हवाले से काफ़ी परेशान रहती हैं कि बच्चे इस वक्त सीमा के पास हैं, जो कि सीमा के हाथ बच्चों के लिए सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। सीमा बच्चों का ख्याल नहीं रखती, खुद की वीडियोस बनाती है, बन संवर के बैठी होती है, लेकिन बच्चे बेचारे कभी कच्चे में फिर रहे हैं। हालांकि मौसम भी चेंज हो रहा है, बच्चों की तबीयत भी खराब हो सकती है, वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रही। तो अभी तक जो बहन जी की रिसर्च है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, पूरे मुद्दे के ऊपर, तो अभी आपने ये तमाम चीज़ें देखी हैं और अब कुछ मुद्दा मज़ीद चेंज हो रहा है, जैसा कि आपने देखा है कि सीमा के चांसेस हैं पाकिस्तान आने के, और कुछ न्यूज़ सुनने को मिली है कि सीमा की मारपीट भी की जा रही है घर के अंदर। तो मुख्तलिफ न्यूज़ चल रही है, आपने जो कुछ देखा है उस हिसाब से जो कंप्लीट आपकी बात है या आपका जो मौक़िफ़ है, आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, काइंडली वो हमारे साथ शेयर करें। जी। देखिए भैया, पहले तो मैं बच्चों के लिए बोल देती हूँ। एक चीज़ पता है, ये भगोड़ी क्या बोल रही थी कि पाकिस्तान में बच्चों का फ्यूचर नहीं है। तो ये हिंदुस्तान में कौन-सा फ्यूचर बना रही है भगोड़ी? साथ में डांस करती है कोठे वाले की तरह और लड़की को भी नचाती रहती है। भगोड़ी को शर्म नहीं आती कि मैं मेरी बेटियों को क्या फ्यूचर दे रही हूँ? और ये बोलते कि पाकिस्तान में इन बच्चों का फ्यूचर नहीं है। तो भगोड़ी तू हिंदुस्तान में क्या फ्यूचर दे रही है उनको? उनको साथ में लेके नाचती है। भगोड़ी के पैर ही नहीं दुखते नचनिया के, हमेशा नाचती रहती है। और एक चीज़ और, आजकल वो बिल में घुस गया है क्या इसका आशिक एपी सिंह? दिखाई नहीं दे रहा आजकल। देसी घी बोलने वाला, पता नहीं चेक करने वाला, लगता है बिल में घुस गया है, निकला नहीं है बिल से बाहर। और एक चीज़ और मैं बोलती हूँ, आज मैंने इस भगोड़ी का एक इंटरव्यू सुना था, बहुत दुःख भरी कहानी थी। वो एंकर भी रोने लगा और एंकर को तो रोने दो, हमें एंकर से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि एंकर भी इनके जैसे ही है। वो बोल रही थी 2002 में मेरी माँ का इंतकाल हो गया था और मुझे गाँव में बढ़ने नहीं देते, मुझे गाँव से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने किसी को पसंद किया था। पहली चीज़ मैं इस भगोड़ी को बोलती हूँ, भगोड़ी बोल रही है कि पाकिस्तान में लड़की लोग को बेचा जाता है। तो भगोड़ी तू तो छोटी थी, तो तुझे क्यों नहीं बेचा तेरे घरवालों ने? आज तू हमारे भारत में आके बोलते कि पाकिस्तान में बच्चियों को बेचा जाता है। तो भगोड़ी तेरे को नहीं बेचा, तेरी बहनों को नहीं बेचा, इसको नहीं तेरे कोई चाचा-ताऊ की जितनी भी बहन-बेटे उनको नहीं बेचा। तू अभी आके इधर ये बता रही है कि मैं इसलिए नहीं जा रही कि पाकिस्तान में लड़कियों को बेचते। तो ये तो बात इसकी गलत है, क्योंकि ये झूठ बोल रही है। और जैसे भाई ये आई थी ना, ये भगोड़ी आई थी, ये जब से इसने ऐसे कुछ भी अनाप-शनाप नहीं बोले थे, जैसे अब बोल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, इसने कुछ नहीं बोला था। और अगर ये प्यार के लिए आई है ना भगोड़ी, तो बोल सकती थी, एक ही बात रखती, एक ही चीज़ रखती कि मैं प्यार के लिए आई और मैं इससे प्यार करती हूँ। ना तो अपने देश को गाली देती, ना पाकिस्तान वालों को गाली देती, ना कुछ अनाप-शनाप देती। चलो पाकिस्तान वालों को तो छोड़ ही दो, इसने तो आके हमारे देश में ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी भगोड़ी ने कि जैसे कुछ हो, मतलब जैसे इसका ही देश है, जैसे हम लोग इधर भाग के आए और ये पहले से रह रही है भगोड़ी, ये ऐसा दिखा रही थी हमारे देश में। जी, बिल्कुल। तो आपने अभी तक जो चीज़ें देखी हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि सीमा पाकिस्तान आ सकती है कुछ ही दिन के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई में सीमा अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान आने वाली है? आपकी इस बारे में क्या राय है? देखो भाई, पाकिस्तान तो उसको जाना ही है कि उसके बाप का नहीं है हिंदुस्तान कि वो इधर आके रहे। ठीक है, ऐसी तो बहुत सारी सीमा आ जाएंगी बच्चों को लेके, तो क्या उनको क्या इधर क्या धर्मशाला है क्या? उनको आओ रहो, ऐसा नहीं होगा। और मैं तो अपनी सरकार को यही भी बोलती हूँ, क्या सरकार को भी इससे कुछ फायदा है क्या जो इसको भगा नहीं रहे? मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, सीमा को भगाओ, देश बचाओ, नहीं तो कल ही यही सीमा किसी से मिलके ना इधर रहेगी, नागरिकता मांग रही, सारी चीजें करी। ये एपी सिंह इसके साथ मिलके कभी भी हमारे देश का नुकसान करवा सकता है, क्योंकि एपी सिंह भी तो गद्दार है ना, देशद्रोही। 55 साल का बुड्ढा, इसकी आशिकी खत्म नहीं होती है, आशिकी के चक्कर में रहता है। जी, बिल्कुल। तो एपी सिंह के हवाले से आपकी क्या राय है कि ये इतने दिन हो गए हैं, सामने नहीं आ रहा, सीमा के हवाले से बात नहीं कर रहा, तो इसके पीछे क्या राज हो सकता है?
नहीं, नहीं, इसके पीछे तो यही राज है, क्योंकि अभी उसने अपनी महबूबा को भी बोला है कि अभी तू ज़्यादा उस पे मत नाच। मैंने रात को इसकी महबूबा बहुत लेट लाइव आई थी और महबूबा ने घर में अपने आशिक का फ़ोटो लगाया, फिर हमारे पीएम मोदी जी का था, योगी जी का था और फिर उनका फ़ोटो था, क्या बोलते हैं उसका, इनके फ्रॉड गुरुजी का फ़ोटो था, फ्रॉड जी, जी। गुरुजी का फ़ोटो था। तो इसने तो भैया सबकी जय-जयकार लगा के रखी है। जी, इसने तो बिल्कुल। सबकी कार लगा के रखी है। और दूसरी चीज भैया मैंने ये भी सुना है, ये बोल रही है कि बच्चे हैदर के नहीं है, तो मैं इस भगोड़ी को बोलती हूँ फिर किसके बच्चे, उन बच्चों का बाप को लाकर खड़ा कर देना भगोड़ी। इधर क्या तो हमारी सरकार को दुख रोने के लिए आएगी, दुख रोने के लिए आए कि ये मेरे साथ वैसा था ऐसा हुआ था, तो हमारी सरकार क्यों सुने, अपनी पाकिस्तान की सरकार को क्यों नहीं सुना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ हैदर ऐसा करा वैसा करा। थोड़ी बोलते कि पाकिस्तान में तो ना एक एक कदम भी मतलब इंसान चल नहीं सकता, तो भगोड़ी पार्क में जाके झूले कौन झूल रहा है, झूल रहे कौन झूल रहा है, अगर तेरे को पाकिस्तान में ज्यादा ही वो था तो झूला कौन झूल रहा है, ये भगोड़ी को कोई बोल सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और ये झूले झूलने को तो आप चाहे साइड पे रखें, अब ये देखें कि जिस तरह की ड्रेसिंग में ये डांस किया करती थी पाकिस्तान में, तो ये बात साफ तौर पे ज़ाहिर होती है कि जो ये अभी दुःख सुना रही थी, एक वीडियो आपने देखी है, तो ये चीज़ें भाई तो इसके रॉन्ग ना, साबित हो रही हैं इस तरह से। सुनो रोशन भाई, इसके ना मगरमच्छ के आंसू है, अभी मतलब ये इतना हमारे देश को भाएगी ना कि बस आंसू ऐसे इसके टेटुए, हम लोग देखने वाले नहीं, हम लोग इसको भगा के दम लेने वाले, चाहे कितने नाटक कर ले हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। और रही अगर हमारी सरकार ने इसको नागरिकता दी, तो जितने भी हमारे पाकिस्तानी हिंदू है तो उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए और उनको भी हिंदुस्तान में लाना चाहिए, हमारे पाकिस्तानी हिंदुओं को। अगर सरकार ने इसको पनाह दी इधर, तो ऐसी तो बहुत सारे आ जाएंगे, क्या सरकार के सबको पनाह देता रहेगा क्या। नहीं, कभी भी नहीं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसा कि कहा जा रहा है कि जिसको शायद नागरिकता मिल जाए। आप ये देख लें कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं अक्षय कुमार। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए काफ़ी फ़िल्में बनाई हैं, काफ़ी उनका नाम है हिंदुस्तान में। उनको भी काफ़ी अरसा बाद, तकरीबन 15 साल बाद जाके नागरिकता मिली थी। तो ये इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना, सीमा हैदर के अंदर नहीं कि भाई, इसको एक तो नागरिकता चीज दे दी कैसे जाए। पता है, अक्षय कुमार ने वो हमारे अच्छे एक अभिनेता, एक अच्छे हीरो है, एक अच्छे कलाकार है, मतलब जो भी समझे एक अच्छी हस्ती है वो। इसके जैसी भगोड़ी नहीं चार पतियों वाली, इसके जैसे वो नहीं है और वो तो इनके पैर की धूल भी नहीं है, ये भगोड़ी हमारे अक्षय कुमार की। और रही बात भाई, उसको तो मिलनी थी, वो तो कितने साल से हमारे देश में रह रहा था और उसको क्यों नहीं मिलेगी वो तो इधर का ही वो है ना, वो तो जी। इधर का ही वो है ना, तो उसको तो मिलनी थी। और एक चीज और बोलती भाई मैं, ये 55 साल का बुड्ढा क्या बोल रहा है, खुसड़ बुड्ढा, कि अक्षय को मिली, इसको मिली, उसको मिली, तो बुड्ढे तूने इसका इंतजाम करके क्यों नहीं रखा, तुझे पता था भगोड़ी आने वाली है, जब तो तू इस भगोड़ी के लिए लड़ रहा है ना। इस बुड्ढे को शर्म नहीं आती, बेशरम को, कि मैं किसी गैर मुल्क की आके मतलब जो यहाँ पे रह भी नहीं रही है, जो गलत तरीके से आई है, जो हमारे जिसने हमारे देश का कानून तोड़ा है, जिसने हमारी देश की सेनाओं को ठेंगा दिखा के आई है, सबको ठेंगा दिखा के आई है, और इसको ये बुड्ढा ठरकी बुड्ढा बोल रहा है कि इसको इधर की नागरिकता मिलेगी। इसको शर्म नहीं आती, इसके मुंह में कीड़े नहीं गिरते ऐसे बोलते हुए के खड़ूस बुड्ढे के। जी, आपने जैसा कि देखा है कि जिन लोगों ने सीमा की मदद की थी, जो आधार कार्ड होते हैं वो बना के दिए थे नकली, वो लोग इस वक़्त जेल में हैं। और जब सीमा को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, तो सचिन सचिन का जो वालिद है, ये दोनों भी जेल जाएँगे। इनका ही नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, उसकी एक ख़ास वजह ये है कि इन तमाम मामलात में सचिन का जो अब्बू है, वालिद है, पापा बोलते हैं या जो भी हिंदुस्तान में बोलते हैं, वो खुद इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो जब सीमा देखो को पाकिस्तान भेजा जाएगा, जी, जी, तो उस वक़्त यही होगा ना कि सीमा पाकिस्तान भेज दी गई है, अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो ये जेल जाएँगे तो जितने भी राज़ होंगे इनके खुलेंगे। तो ये एपी सिंह तो इनको नहीं बचा सकता इस दौरान, जितना भी वो कर ले। जी। पहले बात तो भैया मैं ये बोलती, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, वो है नेत्रपाल, बिल्कुल इसमें पूरी इस खेल का खिलाड़ी वही है नेत्रपाल, खेल का खिलाड़ी वही है।
देखो नेत्रपाल को एपी सिंह भी जानता था। एपी सिंह अपने वो गुरुजी फ्रॉड गुरुजी का दोस्त है एपी सिंह, इसलिए एपी सिंह ने एपी सिंह भी उसको ही लेके आया। और दूसरी चीज, इनको तो होनी है जेल ना, क्यों नहीं होएगी? और क्या ये लोग बहुत अच्छे से आई है क्या? और ये सीमा भगोड़ी क्या सोच रही है? इसको पता नहीं इसने हमारे देश का कानून तोड़ा है, इसके लिए झाड़ू लगा रही है। अरे तू, तेरी एक दिन की झाड़ू से कुछ नहीं होगा। हमारा देश ना वैसे भी स्वच्छ से रहता है। ये स्वच्छता अभियान तू, तेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। और ना हम लोग ने बोला कि तू दिखा, और इतनी नट्टा पट्टा करके तेरे को शर्म नहीं आती? भगोड़ी, बच्चों का हाल देख क्या किया तूने। बच्चों की तरफ तो ध्यान देती नहीं भगोड़ी। किसी के ऊपर तो किसी के ऊपर तो किसी के ऊपर तो चप्पल पैसे वारते थे, उस तेरी भगोड़ी के ऊपर तो चप्पल और झाड़ू वारी गई है। और कितनी नाचेगी भगोड़ी? मैं तो यही सरकार को बोलती हूँ, हैदर के बच्चे, हम है बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, और हैदर के बच्चे हैदर को मिलने चाहिए। ये भगोड़ी को, और हिंदुस्तान की जेल में क्यों रहेगी? पाकिस्तान में रहे ना, हिंदुस्तान में भी ये बहुत सारे कैदियों से अफेयर कर लेगी। पता नहीं कैदियों को भी नहीं छोड़ेगी, इससे अफेयर करेगी, उससे अफेयर करेगी ये। जी, बिल्कुल। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर इसको सज़ा मिलनी है तो डिपोर्ट ही किया जाएगा। और रूल्स इसके ये होते हैं, जो कि हिंदुस्तान के जो सीनियर लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, जो रूल्स को जानते हैं या फिर समाज सेवा कर रहे हैं, उनका मुझे यही कहना है कि अगर सीमा को पाकिस्तान भेजा जाता है, तो इस चीज़ की गारंटी ली जाएगी पाकिस्तान से कि सीमा को किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं होगा। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है लीगल तरीके से, जो पाकिस्तान का कानून कहता है उसके मुताबिक की जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और आपको एक चीज़ और भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, जो सीमा है इसको तो जेल भेजा जाएगा, लेकिन जो बच्चे हैं वो फौरी तौर पे हैदर भाई को नहीं मिलेंगे। इस चीज़ के ऊपर भी बाकायदा कार्रवाई होगी, इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या बच्चे हैदर के साथ ठीक रह सकते हैं। अगर रह सकते हैं तो हैदर के हवाले कर दिए जाएंगे, नहीं तो फिर हुकूमत खुद इनको पालेगी। काफ़ी सारे इदारे हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स भी इस तरह के हैं, बोर्डिंग स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे रह सकते हैं। जी। देखिए भाई, ये बात आपने सही बोली है। देखो, ये ना तो आपका नहीं तो ये आप तय कर सकते ना, मैं तय कर सकती हूँ। ये हमारी दो देशों का मामला है, दो सरकार का मामला है। वो हमसे अच्छा इस बात पे फैसला लेगी, और बहुत अच्छा लेगी बच्चों के लिए। हमारी तो यही है कि बच्चे बस यहाँ से जाने चाहिए, कैसे भी जाए, वो पाकिस्तान के हवाले हो जाए। पाकिस्तान की सरकार है, बच्चों को अच्छी जगह रखेगी, अच्छी अच्छी तालीम देगी, अच्छी सारी चीजें करेगी। बस इस भगोड़ी के पास से 3 बेटियों का मसला, एक बेटा है। बेटी देखो कैसे नाचती है, 3 दिन से लगता है वो बेटी वही टी-शर्ट पहनती है। और जब से ये भगोड़ी आई है, बच्चों के पास वही लाल शर्ट, टी-शर्ट, बस उसके अलावा बच्चों के पास कोई कपड़े नहीं, बच्चों के कोई सिर में तेल कंघी नहीं। भगोड़ी 1.5 किलो मुंह पे मेकअप थाप के आ जाती है, और बच्चों का कोई ध्यान नहीं। और भगोड़ी बोलते कि मेरे बच्चे, वहां पे तो पाकिस्तान में तो लड़कियों को बेचते थे। भगोड़ी, फिर तुझे क्यों नहीं बेचा? तू क्यों पाकिस्तान में जवान हुई? तूने क्यों इतने 10-10 अफेयर चलाए? तूने बुड्ढा छोड़ा नहीं, जवान छोड़ा नहीं। तू तो पाकिस्तान से मर्दानगी चेक करती आ रही है। हाँ, और तू इधर आके ये दिखा रही है हमारी सरकार को कि भाई पाकिस्तान में तो लड़कियां बेची जाती, फिर तुझे क्यों नहीं बेचा? और मैं तो ये बोलती, भगोड़ी तेरे भाई की औरत है, आसिफ की औरत भी 4 बच्चों को लेके किसी के साथ भाग जाएगी ना, तभी तुझे पता चलेगा कि किसी के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। और भगोड़ी एक चीज ये भी बोल रही थी कि मैं किसी को पसंद करती थी, फिर मेरे घर वालों को मालूम पड़ा, फिर मेरी शादी हैदर के साथ करा दी, और मेरी शादी मर्जी की नहीं थी। तो भगोड़ी, शादी मर्जी की नहीं होती, लेकिन बच्चे तो तेरी मर्जी से थे ना, तेरी मर्जी से था ना। अगर तेरे मर्जी के नहीं थे तो तू एक ही बच्चा पैदा करती, 2 करती। तूने तो 4-4 कैलेंडर छापे, वो भी 2014 में तेरी शादी हुई है, और 2019 में तूने 4 बच्चे पैदा कर दिए। तो तो भगोड़ी, ये बात पे ना हम तेरी विश्वास नहीं कर सकते कि तेरी हैदर से जबरदस्ती की शादी थी, हम लोग नहीं मान सकते।